एवं पुत्रवधू श्री अनुराग जैन, श्रीमती अलका जैन कानपुर, श्री राजीव जैन, श्रीमती बीना जैन कानपुर, श्री संजय जैन, श्रीमती साक्षी जैन कानपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलम जैन, श्री राजीव जैन कानपुर, श्रीमती क्षमा जैन, श्री विजय जैन गिरिडीह, अंकिता, अर्पित, मोहित, वैभव, अभिजीत, राशिका, सौमिल, स्पर्श, स्कूबी एवं समस्त सिंघई परिवार, बादशाही नाका कानपुर। फर्म सिद्ध सेल्स कॉर्पोरेशन, ऑल काइंड ऑफ मेटल स्क्रैप, कानपुर उत्तर प्रदेश। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् इणमो उपज्झायाणम् नमो वज्रायाणम् इणमो लोये सव्यसाभूणम् नमो लोये सव्यसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय हो। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय 3.9 करोड़ महामुनिराजों की जय हो। परम पूजनीय महाअतिशयकारी देशनोदय चौलेश्वर महाक्षेत्र की जय हो। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चर्चा चल रही है, अगर हम जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गृहस्थों के 60 आवश्यक का पालन जीवन में करना अनिवार्य हो जाता है। संसार का सुख ये सुखाभास के समान हुआ करता है। परमात्मा का सुख सदा शाश्वत रहने वाला सुख हुआ करता है। संसारी प्राणी भौतिकवाद के युग में जीने वाला व्यक्ति ये इंद्रियों के सुख को ही सुख मानता है, मगर वो ये नहीं जानता कि इंद्रियों के सुख तत्क्षण तो सुख का अनुभव कराते हैं, मगर उसके बाद अनेक वेदनाओं से जीवन जीने की कला सिखा देते हैं। व्यक्ति अगर परमात्मा के सुख की पहचान शतांश रूप में भी कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, संत महंतों ने कहा कि अपने जीवन में संयम के साथ जीवन जियो, व्रती बनकर के जीवन जियो। जीवन तो जीना है, चाहे तुम व्रती बनकर के जियो या अव्रती बनकर के जियो,
मगर अव्रती बनकर के जो व्यक्ति जीवन जीता है वह सुखाभास प्राप्त करता है, बात सुख मानता है, मगर वो सुख होता नहीं है। सुख तो वही है जो कभी समाप्त ना हो, उसी का नाम सुख है। सुख मिलने पर समाप्त हो जाना ये सुखाभास है। एक आभास तुमने किया सुख का, जैसे कुत्ता होता है, अब उसे रास्ते में कहीं एक हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को वो चबाने लगता है और हड्डी को चबाते 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 जब उसके मसूड़े छिल जाते हैं, उसमें से उसे रस आता है, खून आता है। वह सोचता है कि इस हड्डी को मैंने चबाया, इसमें से मुझे रस प्राप्त हुआ है और यही मेरे जीवन में सुख का कारण है। मगर जब हड्डी मुंह से गिर जाती है, जब वह शांति से बैठने का प्रयास करता है, तब उन मसूड़ों की जलन, उसकी वेदना उसके जीवन में उसे एहसास कराती है। मगर संसारी प्राणी बार बार वही क्रिया करते हुए, जैनाचार्य कह रहे हैं, अनादिकाल से कह रहे हैं, जो जीव विवेकशील होते हैं, जिनकी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, वह व्यक्ति संसार की असारता की पहचान अपने जीवन में करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता है, व्रती बनने का प्रयास करता है। समझता है कि संसार में न जाने अनादिकाल से हमने जन्म मरण किए, जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, मगर मरण हमारे हाथ में है। क्योंकि जन्म तो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के फल से हमें जन्म लेना पड़ेगा, मगर मरण हमारे हाथ में है। इसलिए जैन दर्शन ने जीने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जीना तो सभी दर्शन सिखाते हैं, मगर हमारा एक जैन दर्शन मरना सिखाता है। सारे दुनिया के दर्शन कमाना सिखाते हैं, मगर जैन दर्शन गमाना सिखाता है। पैसा तो हर व्यक्ति कमा लेता है, मगर गमाना किस तरीके से ऐसे गमाना समझते हो ना, खर्च करना, कहां खर्च करना, ये बहुत बिरले लोग जानते हैं। संसारी प्राणी जन्म लेना जानता है, इसलिए जन्म दिवस मनाता है, और जो विवेकशील धर्मात्मा जीव होता है वो जन्म दिवस न मनाकर मृत्यु महोत्सव मनाता है। और जितना संसार बढ़ेगा वह विनाश का कारण होगा। इसलिए मरने की कला सीखें, मरना नहीं अभी, मगर मरने की कला को सीखना है कि कैसे मरा जाता है। जैसे पिता अपने बेटे को व्यापार की कला सिखाता है कि बेटे इस प्रकार से व्यापार किया जाता है, ग्राहक से इस प्रकार से बोला जाता है, यहां से माल आता है, यहां से ये आता है, इस तरीके से इतना कमीशन लेकर के अपन को बेचना पड़ता है, इतना भाव बताना पड़ता है, फिर मोल भाव करते करते कम से कम 5% में तो बेचना ही है, इतना तो कमाना ही है। ये कला अपने बेटे को सिखाता है। ऐसे ही हमारे जैनाचार्य कहते हैं, बेटा संसार में रह कर के भी तुम एक मरने की कला अपने जीवन में सीखना है, समझना है कि अंत समय हमारा कैसा जाए। और जिसने ये सीख लिया, इसलिए कहा कि 12 भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में एक बार तो 12 भावनाओं के एक एक भावना को अपने जीवन में बहुत उतारने का प्रयास करना चाहिए। 24 घंटे में कुछ क्षण के लिए अकेला रहने का प्रयास करना चाहिए। 5 मिनट अकेला रह सको, मान के चलो कि सारी दुनिया के लोग दुनिया में नहीं है, सारे समाप्त हो गए, मैं अकेला हूं। हम गुजरात जब गए तो सूरत से बिहार करते करते
एक आश्रम में रुकना पड़ा। एक हरिओम आश्रम था। वहां जब हम गए तो वहां पर पता चला कि यहां पर लोग एकांतवास करते हैं, एक कमरे में रहते हैं। उस समय 465 दिन से एक व्यक्ति अकेला एक कमरे में रह रहा था। कोई 300 दिन हो गए थे, किसी को 200 दिन हो गए थे, किसी को 60 दिन हो गए थे। तो उन्होंने 4-5 कमरे हम लोगों के लिए भी दिए और कहा महाराज यहाँ केवल आप लोग रहेंगे और आपके साथ में अगर कोई है तो 1-2 लोग रह सकते, मगर कोई बात ना करें, मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पर लोग साधना करते हैं, एकांत में रहते हैं। मैंने कहा इनका भोजन की क्या व्यवस्था है? तो बोले महाराज हमने दरवाजे पर एक खिड़की बनाई है बाजू में, उस खिड़की में 2 पल्ले हैं, एक अंदर एक बाहर, और अंदर वाले को जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो एक पर्ची लिख करके टाइम फिक्स है, हरिओम बोलता है, अपने अंदर की खिड़की खोल करके पर्ची रख देता है, खिड़की बंद कर देता है। बाहर का व्यक्ति हरिओम बोलता है, खिड़की खोलता है, पर्ची उठाता है, सामग्री लाता है और वहाँ रख देता है, तब खिड़की बंद कर देता है, हरिओम बोल देता है। वो अंदर की खिड़की खोलता है, सामान उठा लेता है और अपना भोजन कर लेता है, अपना जीवन यापन करता है। 465 दिन से उसने किसी भी मनुष्य की शकल नहीं देखी। उस समय सबसे अधिक समय का व्यक्ति था। कैसे रह रहा होगा? आप अकेला हो तरे मरे अकेला होवे। उसे मालूम है कि हमें अकेला ही जीना है और अकेला ही मरना है। ये सारे संसार के लोग जब तक आंख खुली है तब तक ये मेरे हैं और मैं उनका हूं, और आंख बंद होते ही कोई किसी का नहीं। सब झूठा संसार है। वो एक अन्य दर्शनकारों ने इस प्रकार की एक साधना करने का स्थान बनाया। हमारे जैनाचार्यों ने कहा कि भले तुम ऐसे स्थान पर ना जा सको क्योंकि गृहस्थी अभी तुमने संभाल करके रखी है, तो कुछ क्षण ऐसा निकालो, 24 घंटे में कुछ समय ऐसा निकालो कि जो समय भले वो 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 24 घंटे में अपने आप को मात्र अकेला समझो। और उसमें भी अगर और डीप उतरे तो मात्र यही समझें कि मेरा एक आत्म तत्व है, ये शरीर तो पर है, ये शरीर पर है। इसलिए हमें मात्र अपनी आत्मा की पहचान करना है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, क्योंकि बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बीतने वाली घड़ी को कौन जान पाएगा? सब यहीं पड़ा रह जाएगा। जो बीत गया है उसकी याद करना, कम से कम हम त्याग करना प्रयास करें, क्योंकि इस दुनिया में जो भी है वो सब जाएगा, सारा समाप्त हो जाएगा। एक दिन हम अकेले बचेंगे। कहा किसी ने, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, पुत्र रत्न तो हो सवेरे, सांझ चिता जल जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरू, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। देखना, जिसके लिए तुम कमा रहे हो, जिसके लिए तुम जोड़ रहे हो, क्या कह रहे हैं नीतिकार, क्या कह रहे हैं बारे भावना वाले, अमर नहीं कोई दुनिया में, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जवाबे। बंदो, दुनिया की कोई ताकत जब आयु पूर्ण होती है कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता।
कोई संभाल नहीं सकता, ना मंत्र ना तंत्र, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति बचा नहीं सकती। सिकंदर जब दुनिया से गया, उसके पहले उसे एक दिगंबर साधु का समागम हुआ। दिगंबर साधु ने संसार की असारता को उसे समझाने का प्रयास किया। उसने बहुत कुछ समझा। जब उसके जीवन के मात्र 7 दिन शेष रह गए, तब उसने समझ लिया कि मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। तब वह विचार करता है कि बात तो सत्य कही गई है, ये सारा वैभव यहीं पड़ा रह जाएगा। ये मेरी रानियां, ये मेरे राजमहल, मेरे पुत्र पुत्रियां सब यहीं रह जाएंगे। बड़े बड़े राज वैद्य क्या कर लेंगे मेरा, तांत्रिक क्या कर लेगा मेरा, मांत्रिक क्या कर लेगा मेरा, क्या मुझे बचा सकता है? बहुत विचार करने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि सुनो, सारे परिवार को बिठाया और कहा कि जब मैं मरूं, मेरा जनाजा यानी मेरी अर्थी पर कोई भी राजा महाराजा, कोई भी सैनिक मेरी अर्थी को उठाएंगे मांत्रिक, मेरी अर्थी को उठाएंगे वैद्य हकीम, मेरी अर्थी के लिए सारे वो लोग उठाएंगे जो लोगों को जीवन दान देने की कला जानते हैं। क्या वो मुझे जीवित कर सकेंगे? मैं सारी दुनिया को यह दिखाना चाहूंगा कि न मंत्र काम आया, न तंत्र काम आया, न वैद्य काम आया, न कोई वैभव काम आया, और मैं जा रहा हूं। और उसने अपने कंधे, उस अर्थी पर कंधे लगाने के लिए उन लोगों को नियुक्त किया, मांत्रिकों को, तांत्रिकों को, वैद्यों को, हकीमों को, और सारी दुनिया को दिखाया कि कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। जिसे हम अपना मान रहे हैं वही धोखेबाज है, जिसे हम अपना पार्टनर मान रहे हैं वही पार्टनर हमारे जीवन का कब लॉस पैदा करा दे, किस प्रकार का कांड कर दे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तब सिकंदर ने अंत में कहा, सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे और सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। दोनों हाथ खाली थे बंधुओं। उसने दिखाया दुनिया को कि देखो मैं क्या लेके जा रहा हूं, कौन मुझे बचा रहा है, कौन मुझे मारना चाहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा, मैं विश्व का सम्राट बनना चाहता था, मैं विश्व का राजा बनना चाहता था। मात्र 28 साल की उम्र में सिकंदर दुनिया से चला गया। चला गया, क्या ले गया अपने साथ में? जो कुछ कर गया अच्छा और बुरा, वही सिकंदर को जीवित किए हुए है, बाकी सिकंदर तो चला गया। उसी प्रकार हम अपने जीवन को भी कुछ इस प्रकार से ढालें कि मरने के बाद भी लोग हमें जीवित समझें, हमें जीवित जाने, हमें जीवित जाने। क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, वो मरेगा। जब 1994 में हम सांगानेर गए पूज्य मुनि श्री के साथ, तो मैंने एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि भैया वो संगी जी का मंदिर तो है, मगर उनका मकान कहाँ है? संगी जी का मकान हम देखना चाहते हैं। बोले महाराज जी, मैंने अपने पिताजी से भी पूछा था, वो भी 90 साल की उम्र में मरे और मैं भी 90 साल का हो गया हूँ, उन्हें भी नहीं मालूम था कि संगी जी का कौन सा मकान है। और मेरे पिताजी ने भी कहा था कि मैंने अपने पिताजी से भी पूछा था कि संगी जी का मकान कौन सा है, संगी जी कहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने भी उनका मकान नहीं देखा। तो कम से कम 250-300 साल पुराने लोगों ने संगी जी का मकान नहीं देखा। मगर संगन जी होंगे तो, रहते तो होंगे कहीं ना कहीं, मगर मरने के बाद आज भी वो जीवित हैं। क्यों? उन्होंने संगी मंदिर का निर्माण कराया।
संगी मंदिर, आज जब तक मंदिर रहेगा, जब तक संगी जी जीवित रहेंगे। कुछ जीवन में ऐसा करो। यहां भी कहते एक नथमल जी साह, जो एक सेठ थे, और उनकी गाय धेनु नाम की एक गाय जो चरने जाती थी, वो प्रतिदिन पहाड़ी के ऊपर दूध छोड़ करके आ जाती थी। एक दिन सेठ ने ग्वाले से पूछा कि ग्वाले, ये दूध क्यों नहीं देती है गाय? बोली, पता नहीं सेठ जी, मैं भी अनभिज्ञ हूं इस चीज से, मैं आज पता करूंगा कि क्या कारण है। सेठ ने जब ग्वाले को यह बात कही तो ग्वाला ने विचार किया कि ये गाय कहां जाती। 24 घंटे ने जब भी वो चरने गई निगरानी रखी, उस पहाड़ी के ऊपर गाय दूध देकर के आ जाती थी, अपने आप दूध झर जाता था। जब ग्वाले ने आकर सेठ को यह बात कही तो सेठ ने कहा, अच्छा, और स्वप्न आया कि वहां पर भगवान हैं, इन्हें निकालो और इनका एक मंदिर का निर्माण करो, धन की चिंता मत करना, धन की चिंता मत करना। नतमल सेठ ने वहां से बहुत आहिस्ता वहां की खुदाई की और जिनेंद्र भगवान को वहां से निकाला और उनके मंदिर का निर्माण कराया। तो नतमल जी अगर ये कार्य ना करते और मरण को प्राप्त हो जाते तो कौन जानता कि कौन नतमल साए हुए हैं। तो जीवन में कुछ ऐसा करके चलो कि मरने के बाद भी हम जीवित रहें। और जैन दर्शन इसीलिए मरने की कला सिखाता है। मरने के लिए कैसे मरना, ये जिसने सीख लिया, और कमाना तो सब सीख लेते हैं मगर गमाना जिसने सीख लिया बंदो, उसने अपने जीवन को बहुत बड़ी शिक्षा दे दी, समाज को शिक्षा दे दी, आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर दिया और बता दिया कि बेटा अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करना। सिकंदर ने बताया कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना, न कोई मंत्र न तंत्र, कोई काम नहीं आता। और मैंने और सोचा कि लोग जब मर जाता है व्यक्ति तो इतने सारे लोग क्यों जाते हैं उसके जनाजे में, उसकी अवधि में? 4 व्यक्ति बहुत है, कंधा लगाकर के 4 व्यक्ति ले जाएं, 100, 200, 500, जैसे जितना बड़ा बड़ा सेट होता है उतने ज्यादा लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या बताना चाहते हैं? कोई अगर हट्टा कट्टा हो, हैवी हो, कोई पहलवान हो तो 8 लोग लगा दो भाई, और ज्यादा हो तो 16 लगा दो। अगर कोई बॉडी बिल्डर हो, कोई बॉन्सर हो कि उसका वजन ज्यादा होगा, मगर इतने सारे लोग क्यों जाते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं वहां? और फिर देखना और बड़ी बात, आग कौन लगाता है? तन पिंजड़े से प्राण पखेरू बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्नि लगावे। पत्नी कहां तक जा पाती है? द्वारे तक। और बेटा आग लगा रहा है। बेटा जिसको तुमने जन्म दिया है, जिसके लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए छोड़ करके गए हो, आग कौन लगाता है भैया? आग दुश्मन लगाता है या बेटा लगाता है? कौन लगा रहा है आग? और जिस बेटे को आग लगाने ना मिले वो फूट फूट करके रोता है, तड़पता है, मैं दुर्भागा अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। समझना बंधुओं, एक जगह हम थे, बेटा अमेरिका में रहता था और उसको जब पता चला कि मगर मौसम बिगड़ने के कारण उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। 2 दिन बाद फ्लाइट आई, जब तक पिता का दाह संस्कार कर दिया गया था। जब उसे पता चला कि पिता का दाह संस्कार हो गया, वो फूट फूट कर रोने लगा।
छाती कूट कूट करके रो रहा, मैं पापी, मैं दुर्भागा, अपने पिता को आग नहीं लगा पाया। बहुत तड़प रहा है। लोगों ने बहुत समझाया, बोले नहीं मैं पापी हूं, मैं अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। मेरे पास लाए गए। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? दीक्षा के पहले की बात है। मैंने कहा क्यों रो रहे हो भाई? बोले मैं भैया अपने बाप को आग नहीं लगा पाया। तो मैंने कहा यार आग लगाना अच्छी बात है क्या? घर को आग लगा दो। आग लगाना तो आतंकवादियों का कार्य है, गुंडे बदमाशों का कार्य है। तू अपने घर में आग क्यों नहीं लगा देता? मैंने कहा तुझे जन्म दिया था पिता ने, तुझे पढ़ाया है लिखाया है और तुझे इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचाया है, और तू पिता को आग नहीं लगा पाया। तू तो रो रहा है, तड़प रहा है, छाती कूट रहा है, दुखी हो रहा है। आग लगाना ही अगर अच्छा है तो तू लगाना आग तेरे मकान पर। लगा दे अपने चाचा को आग, लगा दे अपनी मां को आग। बोले नहीं महाराज कैसे लगा दे? मैंने भाई पिता को क्यों लगाना चाहेगा? फिर बोले ये परंपरा क्यों बनी महाराज, क्यों बनी भैया ये परंपरा? मैंने कहा ये तुम्हें संसार की असारता को समझाने के लिए बनाई गई ये परंपरा। जिसने भी ये परंपरा बनाई होगी वो बहुत बड़ा फिलासफर होगा बंधु, बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा चिंतक होगा, बहुत बड़ा विवेकशील व्यक्ति होगा। उसने कहा व्यक्ति ऐसे संसार की असारता को नहीं समझेगा, इसलिए इसके मरने पर इसके बेटे से इसे आग लगवाओ, इसे दिखाओ। ये सारे लोग आने का एक ही कारण है, क्योंकि जो मर गया वो थोड़ी देख पा रहा कि मुझे कौन आग लगा रहा है और कितने लोग मेरे साथ आए हैं। मगर जो लोग गए हैं वो देखें, वो अपने मोह के ऊपर चोट करें, अपने मोह की खोट पर चोट करके अपने जीवन का शुद्धिकरण करने का एक बहुत बड़ा साधन है ये, अपने आप को समझाने का कि देखो जिस बेटे को हमने पाला पोसा बड़ा किया और वही बेटा आग लगाएगा, मेरे मित्र को आग लगा रहा है। तो जो हजारों की तादाद में लोग गए हैं, 100-200 लोग जो गए हैं, वो इस पर चिंतन करें, मनन करें कि हम अपने मोह के ऊपर चोट करें, मोह को कम करने का प्रयास करें। जब सगा बेटा ही हमें आग लगाएगा, फिर कौन है सगा दुनिया में? जिसको हम सगा मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, वो हमें आग लगा रहा है, तो फिर हम किसके द्वारा बच पाएंगे? स्वयं के द्वारा स्वयं को बचना, स्वयं के द्वारा स्वयं का कवच अपने जीवन में अपनाना, ये एक मनुष्य की बहुत बड़ी सार्थकता होगी, मनुष्य पर्याय का विवेक होगा। और उसको जब मैंने समझाया कि ये तुम्हें वैराग्य दिलाने के लिए, वैराग्य पाने के लिए ये सारा का सारा कार्य किया जाता है कि तुम अपने अंत को सुधारने का प्रयास करो, तुम अपने आप को समझने का प्रयास करो कि हम इतने मोह में इतने गाफिल ना हो जाएं, रोटी कपड़ा और मकान में इतने गाफिल ना हो जाएं कि हम सब कुछ इसी में भूल जाएं। रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान ही हमारी जिंदगी का सब कुछ है। नहीं, इससे हटकर भी एक दुनिया देखने का प्रयास हर व्यक्ति को बंधुओं कुछ क्षण के लिए करना चाहिए, समझना चाहिए अपने जीवन में कि क्या है, ये तो है, मगर इससे हटकर के इससे ऊपर उठने का प्रयास अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो वही हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। नहीं तो सामान्य व्यक्ति मर रहा है, हम भी मरेंगे, हमें भी हमारा बेटा आग लगाएगा, लगा देगा, लगा दी होगी, तो हम इस संसार में जन्म मरण अनादि काल से कर रहे हैं और अनंत काल तक हम करते चले जाएंगे। इस जन्म मरण को मिटाने के लिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपने जीवन को व्रती बनाओ, व्रती बनाओ, और जब तक तुम व्रती नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारा रास्ता प्रशस्त नहीं होगा।
प्रशस्त नहीं होगा। मात्र सम्यक दर्शन अकेले से कुछ नहीं होता, श्रद्धान करने से कुछ नहीं होता। व्रती बनने से हम पापों से बचना शुरू कर देते हैं। हम 5 पापों में अनुरूप में हम पापों का ग्रहण करते हैं और बहुतायश पापों का हम त्याग कर देते हैं। अभी अगर हम जब तक व्रती नहीं बने हैं तो हम हिंसा में 24 घंटे तत्पर हैं, झूठ में तत्पर हैं, चोरी में तत्पर हैं, कुशील में तत्पर हैं, परिग्रह का अंबार लगाने में तत्पर हैं। जब हम अहिंसानुव्रत अपने जीवन में धारण करेंगे, अणुरूप में सही, हम कम से कम 10 जीवों की हिंसा करना तो छोड़ ही देंगे। ऐसा झूठ बोलना छोड़ देंगे कि किसी के जीवन बर्बाद हो जाए। ऐसी चोरी करना छोड़ देंगे कि जिसके माध्यम से लोग बर्बाद हो जाएं। ऐसा कुशील करना भी हम मानसिक छोड़ देंगे, शारीरिक छोड़ देंगे। दूसरों की स्त्रियों को हम मां बहन की दृष्टि से देखकर अपने जीवन को पवित्र करने लगेंगे। परिग्रह की भी हम सीमा बना लेंगे। हम 5 पापों में भले अणु रूप से हम बच गए, वो भी हमारे जीवन में 16 में स्वर्ग तक हमारा जीवन वहां पहुंचा सकते। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ऐसे 12 व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति, जैनाचार्य कहते हैं, संत मंत भगवंत कहते हैं कि वह इस पंचम काल में 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। 16वें स्वर्ग तक अणु व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति, 12 व्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति 16वें स्वर्ग जा सकता है। इसलिए बंधुओं, जीवन तो जीना है, मगर कुछ ऐसी महक फैला करके जीना है, कुछ ऐसा करके जीना है कि मरने के बाद भी हम जीवित रहें, मरने के बाद भी लोग हमें याद करें। इतना निर्मोही जीवन जीने की कला अपने जीवन में कुछ क्षण के लिए, 24 घंटे में 5-10 मिनट के लिए अपने आप को अकेला प्रयास करो, अकेला बनने का कुछ क्षण निकालो। मुझे एक बागी दौरा की घटना याद आती है। इंदिराबेन का बेटा जब एक्सीडेंट में मरण को प्राप्त हो गया, बहुत सुंदर था, सर्वांग सुंदर था, और जब उसकी लाश उसके घर पर आई, स्वाध्यायशील थी इंदिराबेन, उन्होंने कम से कम 200 लोगों को तत्वार सूत्र आदि सिखाया, मास्टरों को सिखाया, और स्वाध्याय की परंपरा अपनी समाज में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से चलाई, अभी भी चल रही है। और जब उस बेटे की लाश आई, 25 साल का जवान बेटा, शादीशुदा था, तड़प रहे थे, तब वो इंदिराबेन कहती है, क्यों रो रही हो? तुम्हें ये लग रहा है मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया? नहीं, मैंने अपने बेटे को इतना संस्कारित किया था, मुझे विश्वास है कि मेरे बेटे की सद्गति हुई होगी। दुर्गति का तो सवाल ही नहीं। उपदेश दे रही हैं वो लोगों को, हजारों लोग इकट्ठे हैं वहां पर। ये है भेद विज्ञान, ये है स्वाध्याय, और ये है निर्मोहिता कि बेटे की लाश पड़ी है, हजारों लोग गांव के रो रहे हैं, जैन अजैन, और वो कह रही है कि नहीं, मेरे बेटे ने नियम से भगवान का नाम लेते हुए मरा होगा। एक्सीडेंट हुआ है वो बात अलग है, मगर उसके मुख से पंच परमेष्टि का नाम निकला होगा, क्योंकि मैंने उसकी घुटी में ही मैंने उसे संस्कार दिए थे, मैंने उसे अध्ययन कराया, पढ़ाया, लिखाया, धर्म के संस्कार मैंने उसे दिए हैं। और इतनी जल्दी संस्कार खत्म नहीं हो सकते। और लोगों ने जो मुझे सुनाया, जब मैं 2004 में बागी दौरा पहुंचा था गिरनार जी की यात्रा पर पूज्य मुनीश्री के साथ, तब वहां हम चलने के बाद भी लोगों ने कहा महाराज जी प्रवचन करो। तब मैंने वहां 2.25 घंटे प्रवचन दिया। एक एक व्यक्ति की आंखों से आंसू था जब मैंने उसकी
बात कही, ग्रीस नाम था। ग्रीस की बात जब मैंने ये कही थी तो लोग को आंखों में आंसू थे। बंधुओं, स्वाध्याय का यही मतलब है, अपने जीवन को संस्कारित करने का यही तथ्य, यही भाव है कि हम अपने जीवन को हर क्षण अलर्ट रखें, किस समय कौन सी घटना दुर्घटना घट जाए। पूज्य मुनीश्री हमेशा कहते हैं तैयार रहो, तैयारी करो, कब किस समय क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अपने आप में इतना अलर्ट जीवन जीने की कला बनाकर के रखो कि कब क्या हो जाए। जैसे एक पढ़ने वाला विद्यार्थी 24 घंटे परीक्षा देने के लिए तैयार होता है और बेईमान विद्यार्थी गैप चाहता है, क्वेश्चन ज्यादा चाहता है कि पेपर में 20 क्वेश्चन आए और 5 क्वेश्चन करना पड़े। यह बेईमान विद्यार्थी की लक्षण है। और जो कहता है कि परीक्षा तो हो मगर एक एक हफ्ते का गैप कम से कम एक एक पेपर में हो, ये ना पढ़ने वाले बच्चे की बात है। और पढ़ने वाला कहता है आज तक जितना टीचर ने पढ़ाया है वो आज ही एग्जाम ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 क्वेश्चन दे दे, 5 करना अनिवार्य कर दे तो भी मैं कर लूंगा, मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि जितना पढ़ाया है मैंने उतना पढ़ा है, उसका रिवीजन किया है। और मेरा डिवीजन कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि मैंने पढ़ा है। कभी भी 24 घंटे कभी भी मेरा एग्जाम लिया जा सकता है। उसी प्रकार धर्मात्मा भी अपने जीवन में, व्रती अपने जीवन में इतनी तैयारी करके रखता है, धर्मात्मा अपने जीवन में इतनी तैयारी करके रखता है कि किसी भी समय आकर मौत अगर उसका दरवाजा खटखटा दे तो वो तैयार है। मौत से तुम बच नहीं सकते बंधुओं, मौत से बच नहीं सकते। मौत सदा तुम्हारे पीछे है, तुम देख नहीं पा रहे हो, तुम देख नहीं पा रहे हो। और धर्मात्मा मौत को आते हुए देखना चाहता है, 24 घंटे चौकन्ना रहता है। जैसे मिलिट्री का जवान बॉर्डर की सेना पर, बॉर्डर पर सैनिक 24 घंटे तैयार रहता है, 24 घंटे अलर्ट रहता है, निशाना साधे रहता है, दुश्मन का कब वार हो और उसका प्रतिकार हम कब करें, 24 घंटे अलर्ट रहता है। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि व्यति 24 घंटे अलर्ट रहता है कि कब समाधि का मौका आ जाए, कब मरने का मौका आ जाए, मैं तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, मैं तो हमेशा तैयार हूं। किसी भी वक्त मौत आ जाए, मौत आ जाए, मौत आती है, कभी भी आ सकती है। एक व्यक्ति रिसेप्शन में था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़े आदमी के रिसेप्शन चल रहा था। उसकी पीठ पर एक थपथपाहट की आवाज आई, उसने पलट के देखा, कौन हो? उसने कहा मौत। वो घबराया, वो उस राजा से कहता है कि मुझे घोड़ा दे दो, मेरा पीछा मौत कर रही है। उसने घोड़े में बैठ करके घोड़े पर एड़ लगाई और घोड़ा सर पर दौड़ गया, दौड़ता गया, घनघोर जंगल में जाकर के घोड़ा रुका। सैकड़ों मील जाने के बाद घोड़ा रुका, और जैसे ही उसने घोड़ा रोका, घोड़े से उतरा, फिर थपथपाहट की आवाज आई, मौत, मौत। फिर भागा। मौत कहती है, दोस्त कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूं। तुम कोशिश मत करो भागने की, कोशिश मत करो, तुम मुझसे ज्यादा दौड़ नहीं सकते, तुम मुझसे तेज रफ्तार अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए रुक जाओ और जो कुछ तुम्हारे जीवन का बाकी हो तुम वो पूरा कर लो, क्योंकि मैं ले जाऊंगी, मैं आई हूं तो ले जाऊंगी। कुछ क्षण बाकी है, कुछ समय बाकी है, तुम अपने आप को संभाल लो। तुम्हारे जीवन को संभलाने के लिए मैं संकेत देने आई हूं, तुम्हें एहसास कराने के लिए आई हूं
तुमने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा होगा। ऐसा तुम्हें भी अपने जीवन का अंत करना है। अब कैसे करना है? क्या मैं ही तुम्हें उठा के ले जाऊंगा या तुम खुद मेरे साथ चलोगे? विचार कर लो। कुछ जीवन में त्याग, कुछ तपस्या करने का प्रयास अपने जीवन में कर लो। कुछ अपने आप की अंतरात्मा को संभालने का प्रयास कर लो। नहीं तो मैं तो ले जाऊंगी, कोई रोक नहीं सकेगा मुझे। मैं मात अभी संकेत देने आई हूं, तुम्हारे शरीर के शिथिलपन को प्रकट करने आई हूं। शरीर प्रतिदिन शिथिल हो रहा है, प्रतिदिन शिथिल हो रहा है। अपने आप को संभालो। मानसिकता की कमजोरी प्रतिदिन बढ़ रही है, तुम अपने आप को संभालो। खान पान की रुचि तुम्हारी बढ़ रही है, तुम अपने आप को संभालो। क्योंकि अगर खाते खाते मरोगे तो दुर्गति जाओगे। मोह राग रंग में मरोगे तो दुर्गति जाओगे। और राग रंग से रहित मोह को कम करते हुए मरोगे तो तुम सदगति जाओगे। इसलिए अब तुम्हारा जीवन बहुत थोड़ा सा है। अब तुम परिवार को बुलाने का प्रयास मत करो। तुम अपनी बेटियों का मुख देखने का प्रयास मत करो। तुम अपने बेटे का मुख देखने का प्रयास मत करो। तुम अपने वैभव को देखने का प्रयास मत करो। इनको छोड़ने का प्रयास करो, इनसे बचने का प्रयास करो। क्योंकि बेटे बेटियों का मुख, नाती पोतों का मुख तो तुमने बरसों से देखा है, इन्हें गोदी में खिलाया है, सब कुछ तुमने इनके साथ किया है। अब करो, इनसे बचने का प्रयास करो और प्रभु का मुख देखना शुरू करो। प्रभु का गुणानुवाद करना शुरू करो। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करो। जिनवाणी माँ का स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पीछे आ रही हूँ और संकेत दे रही हूँ, किसी भी वक्त मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। तुम तैयार रहो। परीक्षा की घड़ी है। किस समय परीक्षा का रिजल्ट खुल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जीवन भर तुमने क्या किया? अगर जीवन भर तुमने रोटी कपड़ा और मकान की चिंता की है तो तुम तैयार हो जाना दुर्गति के लिए। और अगर जीवन में तुमने परमार्थ की चिंता की है तो तुम तैयार हो जाना सदगति के लिए। मैं तो मात्र एक ड्राइवर का काम करता हूं। तुम जहां तुमने अपने जीवन में जो किया है, गाड़ी वहीं मुड़ जाएगी, गाड़ी वहीं चली जाएगी। तुमने क्या लक्ष्य बनाया है, क्या उद्देश्य है तुम्हारे जीवन का, वही निर्देश मुझे पालना है। विचार करना। विद्यार्थी पढ़ने वाला तो कहता है सर जैसा भी पेपर आपको देना है दे दो। एक परांजपे जी करके हुए हैं, जिनके नाम से आज बॉम्बे के अंदर एक परांजपे रोड के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़े गणितज्ञ थे। जब वो विद्यार्थी जीवन में पढ़ते थे तो एक बार की घटना उनके जीवन की है कि जब वो पेपर देने के लिए गए तो पेपर में 10 क्वेश्चन थे और नोट लगा था कि 10 में से कोई 5 हल करिए। परांजपे जी सोचते हैं क्या गुरुजी ने मुझे बेवकूफ समझ लिया है? क्या गुरुजी को इतना विश्वास नहीं कि मैंने अपने शिष्यों को पढ़ाया है? ये 5 प्रश्नों का पेपर क्यों खराब किया गया? ये 5 प्रश्नों की स्याही क्यों खराब की गई? इतना कागज क्यों खराब किया गया? आधे पेपर में 5 क्वेश्चन लिखे जा सकते थे और ये 10 क्यों दिए गए? क्या इन्हें अपने विद्यार्थियों के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या कारण है? वो बड़े चिंतित हो गए, बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने विचार किया क्या पता क्या उद्देश्य है।
अपन तो 10 में से 10 कर देते, क्योंकि हम अपनी योग्यता कम क्यों हासिल कराएं गुरु जी के सामने। और परांजपे जी ने पहले प्रश्न से लेकर 10 क्वेश्चन पूरे कर दिए और नोट लगा दिया कि 10 में से कोई भी 5 चेक कर लीजिए। मास्टर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे भी विद्यार्थी हैं और 10 क्वेश्चन में से 1 नंबर क्या, आधा नंबर क्या, पाव नंबर भी काटने की योग्यता सबके पास नहीं थी। उसकी इतनी प्रामाणिकता कॉपी थी। और वो बताते गणितज्ञ बहुत बड़े गणितज्ञ बने, जिनके नाम से परांजपे रोड बॉम्बे के अंदर के नाम से जानी जाती हैं। तो उन्होंने अपने जीवन को पढ़ाई में अग्रसर किया। हम मोक्ष मार्ग में अग्रसर होकर अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाएं कि हमारे घर के लोग हमारी याद करें, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हमारी याद करें, हमारी कॉलोनी के लोग याद करें, हमारे मोहल्ले के लोग याद करें, हमारे ग्राम के लोग हमें याद करें कि हमारे नगर का व्यक्ति कितना सज्जन था, कितना धर्मात्मा था। और मरते दम तक उन्होंने अपने संस्कार को संस्कारित बना करके रखा और अपने परिवार को भी वही संस्कारित दे करके गए। जो आज पिता के संस्कार थे वही बेटे के संस्कार हैं, और जो बेटे के संस्कार हैं वो पोते के संस्कार हैं। ये है संस्कृति, ये है वसीयत। हर व्यक्ति धन दौलत की वसीयत दे करके जाता है। हर व्यक्ति अपने बेटे को सब कुछ बता करके जाता है कि देखो बेटा, उतने प्लाट, उतने मकान, उतनी दुकान, सारी की सारी चीजों की वसीयत देता है। मगर कौन ऐसा पिता है जो वसीयत लिखने के पहले वसीयत में एक नोट लगाता है, बेटा ध्यान रखना, अपनी कुल परंपरा में जब भी नगर में कोई सच्चे बीतभागी साधु संत त्यागी व्यक्ति आते हैं तो अपने घर में कभी पड़गाहन बंद नहीं होता, सदा पड़गाहन होता है। सदा साधु संतों के चरण, त्यागी व्यक्तियों के चरण अपनी इस कोठी में पड़े हैं। तुम भौतिक बात के युग में बेटा इतने गाफिल मत हो जाना कि साधु संतों के चरण अपनी कोठी में आना बंद हो जाए। ये सदा ध्यान रखना। ये वसीयत है बेटा तुम्हारी। धन दौलत की वसीयत तो मैं दूंगा ही दूंगा, और नहीं भी दूंगा तो तू कोर्ट से अपने नाम करा लेगा मेरे मरने के बाद। मगर बेटा ये वसीयत, दूसरी वसीयत, अपनी कुल परंपरा में सदा बेटों ने जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन किया है। सदा अपने बेटों ने और अपने नाती पोतों को भी यही शिक्षा देना, बेटियों को प्रतिदिन पूजन करने का अभ्यास कराना और धार्मिक स्वाध्याय शिक्षा आदि देना। कभी भी कोई साधु अपने घर के सामने से ऐसा ना निकल जाए कि अपने मुख से हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्वो अत्वो तिष्ठो तिष्ठो ना निकल जाए। ये सदा ये आवाज अपने घर से निकलती रहना चाहिए। कभी कोई पंच अगर अपने परिवार में दान राशि के लिए आए तो बेटा कभी तुम्हारे मुख से ना नहीं निकलना चाहिए। ये मत सोच लेना कि जब भी कोई कार्यक्रम होता हमारे ही घर है क्या, जब देखो जब हमारे ही आ जाते हैं, हमारे यहाँ ही आ जाते हैं, और भी इतने सारे लोग हैं समाज में, उनके घर बाद में जाते, पहले हमारे घर आ जाते हैं। ऐसा मन में भी कभी विचार मत लाना। अगर ऐसा विचार आता है तो तुम अपने आप को दुर्भागा समझना। अरे तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि पंच तुम्हें कितना योग्य मानते हैं, कि हमारे समाज का ये श्रेष्ठी कितना योग्य है कि हम इनके यहाँ से दान राशि लेंगे, हमारा मांगलिक होगा, हमारा सगुन होगा। और ये कितना पुण्यात्मा परिवार है कि इनके परिवार से कभी ना नहीं होती, भले वो 1 रुपया दे, मगर कभी खाली हाथ आज तक हम नहीं लौटे। तो हमारी समाज में कितनी रेपुटेशन है, कितनी इज्जत है। बेटा इसका सदा ख्याल रखना, सदा इसका ख्याल रखना
कि अपने घर से कोई कभी खाली ना लौटे। ये है वसीयत और संस्कारों की वसीयत। आज तक बेटा अपने परिवार में किसी ने शराब नहीं पी है, किसी ने जुआ नहीं खेला है, किसी ने गुटखा नहीं खाया है, किसी ने अभक्ष का सेवन नहीं किया है, कभी किसी ने कोई ऐसा अत्याचार व नीति, आज तक अपने परिवार में कोई कलंक का काला टीका नहीं लगा है। बेटा इसका ध्यान रखना। ये वसीयत अगर तुमने अपने आने वाली पीढ़ी को अगर दे दी तो मैं जहां रहूंगा वहां मैं शांति का अनुभव करूंगा, अपने जीवन में सुख से मरूंगा। और बेटा मैं यही वसीयत तुम्हें देना चाहता हूं। बाकी ये धन दौलत तो पुण्य की दासी है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। बेटा अगर तू कपूत निकल गया तो मैं कितना भी तुझे दे जाऊंगा, तू साल 2 साल में मिटा करके रोडपति हो जाए। और तू सपूत है तो तू मेरे जीवन में 4 चांद लगा देगा। बहुत सारे अपन ने देखे हैं ऐसे लोग। तो बंधुओं ये धर्म की वसीयत जरूर अपने बेटों को दे के जाना। मरने के पहले जरूर अपने परिवार की ये वसीयत लिखना और बेटों को कहना कि बेटा गमाना और सीख लेना। गमाना हमने जैसे गमाना हमने सीखा है वैसे तुम भी गमाते रहना। कभी गरीबी नहीं आएगी तुम्हारे पास, कभी तुम परेशान नहीं होगे अपने जीवन में, क्योंकि इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी है कि आज तक दान देने वाला कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं हुआ। अभी इसी राजस्थान में 25-30 साल से अपन सब देख रहे हैं कितने लोगों ने कितना दान दिया, मगर एक भी व्यक्ति अगर कोई गरीब हुआ हो तो आप मुझे ला करके बताओ। जो सच्चे देव सास गुरु के अनुष्ठानों में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करता हो और वह गरीब हो गया हो, सारी दुनिया के लिए चुनौती है, सारी दुनिया के लिए चुनौती है। हमने तो आज तक एक जैनी को भिखारी नहीं देखा। जो देव सास गुरु को मानता हो, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता हो और भिखारी हो। कम अमीर तो हो सकता है, कम अमीर तो हो सकता है, मगर भिखारी नहीं हो सकता। ठेला चला सकता है, रिक्शा चला सकता है, ऑटो रिक्शा चला सकता है, मूंगफली का ठेला लगा सकता है, मगर मिले माए भीख मांगते हुए कोई भी माई का लाल एक दिगंबर जैनी को अगर दिखा दे, इतना ध्यान रखना, विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, जुआड़ी शराबी कबाबी नहीं होना चाहिए। अगर संस्कारवान और चारित्रवान है और जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करता है तो वो भिखारी न हुआ है, न हो रहा है और न जिंदगी में कभी होगा बंधुओं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का पुण्य ही ऐसा है। मैं बहुत छोटा था, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, दोस्तों ने पूछा कि बताओ कि जैनी अमीर क्यों होते हैं। मैंने कहा क्या बताऊं। मैंने कहा एक काम करो, मैं एक प्रश्न पूछूंगा, अगर तुम उसका उत्तर दे दोगे तो मैं 2 रुपए दूंगा, और अगर उत्तर नहीं दे पाए तो 5 रुपए लूंगा। मैंने कहा, बोले ठीक है। मैंने कहा एक प्रश्न है, एक खूंटे में 16 बैल बांधो और एक खूंटे में एक ही बैल बंधना चाहिए। अब वो सोचते हुए बोले नहीं मालूम। मैंने कहा 5 रुपए लाओ। बोले तुम बताओ। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। ये ले 2 रुपए। 3 रुपए मैंने देखो ये बुद्धि से कमा लिए। दूसरा मैंने उत्तर दिया कि जैन अमीर क्यों होते हैं।
क्योंकि उनके भगवान अपना समोश्रवण यानी अपनी लक्ष्मी यहीं छोड़ गए, तो सब जैनियों ने लूट ली। क्योंकि भगवान का जो समोश्रवण यहां भी लगा समोश्रवण, तो भगवान थोड़ी अपने साथ ले गए, कुबेर थोड़ी अपने साथ ले गया। और हमारे भगवान के जन्म के पहले, गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, 15 महीने रत्नों की वर्षा होती है, और एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न गिरते हैं। तो वो सारा का सारा लोगों ने लूटा। और दूसरा कारण कि जैनी के पास कोई व्यसन नहीं होता। 90% जैनी व्यसन से आज भी वंचित हैं। 10% होंगे तो भागे जो गलती से जैन घर में पैदा हो गए होंगे, उनको तो कहीं सूत्रों के यहां पैदा होना चाहिए था, कहीं निकृष्ट योनियों में जन्म लेना चाहिए था। जो जैन कुल में जन्म लेकर भी संस्कार विहीन है, उनके तो पाप का उदय है। पुण्यानुबंधी पाप वो अपने जीवन में कर रहे हैं। पूर्व जन्म में तो पुण्य किया होगा, अच्छे कार्य किए होंगे, मगर उस पुण्य का दुरुपयोग करके अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। हमें समझना है अपने जीवन में बंधुओं कि हम अपने जीवन को संस्कारित करके अपनी वसीयत अपने परिवार के लोगों को दें, और ये परिवार की वसीयत पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित बनी रहे। यह संस्कार अपने परिवार के लोगों को सदा देते रहना चाहिए। प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य है, और यही भावना अपने जीवन में भाएं कि हे भगवान, वो दिन कब आए कि मैं आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि को प्राप्त करूं। ऐसी जीवन में भावना बनाएं, और व्रती बनकर के, सबसे पहले व्रती बनकर के ही मरना माना जाता है बंधु। वही जीवन का कल्याण का रास्ता प्रशस्त करता है। भले तुम एलक छुल्लक न बन सको, मुनि न बन सको, आविका छुल्लिका न बन सको, मगर 2 प्रतिमा जरूर जीवन में मरने के पहले धारण करना। पूज्य आचार्य श्री का भी यही भाव रहता है कि भले तुम घर ना छोड़ सको, चिंता मत करना, 2 प्रतिमा में भी खूब डंके की चोट पर तुम व्यापार कर सकते हो, कोई चिंता नहीं। 7 प्रतिमा तक व्यापार कर सकते हो, खेती कर सकते हो, कहीं से भी दूर दूर तक। मैं तो अब यहां तक कहूं 6ठी प्रतिमा तक संतानों की उत्पत्ति भी कर सकते हो, बच्चों को जन्म भी दे सकते हो, व्यापार कर सकते हो, कहीं से कोई दोष नहीं। फिर तो 2 प्रतिमा में तो कुछ है ही नहीं, खूब व्यापार करो, स्वयं शादी भी कर लो 2 प्रतिमा में, तो कोई दोष नहीं। क्या है जीवन, डरो मत। आज महाराष्ट्र के अंदर नियम सागर जी महाराज की प्रेरणा से 1200 व्रती बन चुके वहां पर, 1200 व्रती। पूज्य नियम सागर जी महाराज, अक्षय सागर जी महाराज, वहां पर 1200 व्रतियों को, अभी आचार्य श्री के पास एक सम्मेलन था व्रतियों का, आचार्य श्री ने दिन में 3-3 बार उन्होंने उन्हें संबोधन दिया, और उसके बाद लोगों ने प्रतिमाओं को बढ़ाया। 2 प्रतिमा वाले ने 3 प्रतिमा, 3 वाले ने 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमाएं करके और अपने जीवन को धन्य किया है। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन को कितना समाधि पूर्वक मरण करने का भाव अगर हम अपने जीवन में बनाते हैं, तो हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। यही हमारे जीवन की महानता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी रूप रानी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुराग जैन, श्रीमती अलका जैन कानपुर, श्री राजीव जैन, श्रीमती बीना जैन कानपुर, श्री संजय जैन, श्रीमती साक्षी जैन कानपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती नीलम जैन, श्री राजीव जैन कानपुर, श्रीमती क्षमा जैन, श्री विजय जैन गिरिडीह, अंकिता, अर्पित, मोहित, वैभव, अभिजीत, राशिका, सौमिल, स्पर्श, स्कूबी एवं समस्त सिंघई परिवार, बादशाही नाका कानपुर। फर्म सिद्ध सेल्स कॉर्पोरेशन, ऑल काइंड ऑफ मेटल स्क्रैप, कानपुर उत्तर प्रदेश।